ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 31 जनवरी 2023। वरदान है अटेंशन और चेकिंग की विधि द्वारा व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। अटेंशन और चेकिंग की विधि द्वारा व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। शरीर के नाते से हम देखा जाए, कभी कभी शरीर के तरफ हम अटेंशन नहीं रखते हैं तो बीमारी आ जाता है। कभी भी बाहर का खाना खाया, ठंडी का खाना खाया, तो थोड़ा भी नेग्लिजेंस हुआ तो क्या होता है? बीमारी आता है। बीमारी आते ही उसको निकालने के लिए टैबलेट्स, इंजेक्शंस, ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। तो क्या बीमारी है? किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए? कैसे ट्रीटमेंट लेना चाहिए? आगे वो गलती मेरे से न हो ताकि वो बीमारी रिपीट न हो, उसके लिए अटेंशन रखना पड़ता है। और समय के अनुसार क्या क्या बीमारी है, ब्लड टेस्ट द्वारा, यूरिन टेस्ट द्वारा, या बीपी, शुगर लेवल, या नया नया जो साइंस का साधन आए हैं उस द्वारा चेकिंग करना पड़ता है। तो बाबा ने 3 बात कही। एक है अटेंशन, माना गलती न हो। दूसरा है चेकिंग, बार बार अपने कमियों को चेकिंग करते रहना। और जब अपने कमी को समझ में आ गया तो शक्तियों द्वारा उसको समाप्त कर लेना। ऐसे ही इस दुनिया में मन द्वारा, निराकार संकल्प द्वारा, सोच द्वारा, चिंतन और चिंता द्वारा भी आत्मा के ऊपर बीमारी आ जाएगा। टेंशन का बीमारी, टाइम वेस्ट होने का बीमारी, क्योंकि संगम युग बहुत अमूल्य है। थोड़ा भी टाइम वेस्ट करेंगे तो क्या होगा? बहुत समय गवा देंगे और बहुत जो प्रॉफिट है, कमाई है, वो भी चला जाएगा। इसलिए एक अटेंशन रखिएगा, कहाँ भी जो आपका कमी है वेस्ट में न जाए, अलबेलापन में न आए, उसकी तरफ आपको क्या करना पड़ता है? अटेंशन रखना पड़ता है। साथ में किस द्वारा वो बीमारी आ रहा है? मुरली के आधार पर, योग के लेवल के आधार पर खुद को चेकिंग करना पड़ता है। अभी समझ लीजिए बुखार आया है शरीर में, तो ऑयली आइटम नहीं खाते हैं ना, कोल्ड आइटम नहीं खाते हैं ना, गर्म पानी ही पीते हैं ना, तो उसके तरफ थोड़ा अटेंशन रखते हैं। साथ में टैबलेट्स भी लेना पड़ता है, परहेज भी रखना है, टैबलेट्स भी रखना है, और वो बीमारी खत्म होने तक इंजेक्शंस द्वारा ट्रीटमेंट देना पड़ता है। ये तो स्थूल में तो हमको समझ में आ जाता है, लेकिन सूक्ष्म में भी आपको अटेंशन रखने का बहुत जरूरी है। इससे आत्मा का एनर्जी भी कम हो रहा है और समय वेस्ट हो रहा है। ये बाबा आज के वरदान में कह रहे हैं। जब शरीर का बीमारी है तो बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, तो डॉक्टर आपको टेस्टिंग करके ट्रीटमेंट दे देते हैं। लेकिन आत्मा का डॉक्टर कौन है? भगवान है ना। तो हर रोज मुरली द्वारा जो पॉइंट्स आता है,
जिस डायरेक्शन में, जिस एंगल में, जिस कर्म में, जिस विधि में, जिस समय के लिए बाबा जो मुरली में कहते हैं, उसके आधार पर चेकिंग करना पड़ता है। पहले आपको बीपी शुगर चेक करना है तो हॉस्पिटल में ही जाना पड़ता था। आज तो साधन आ गए हैं और मोबाइल में भी ऐसे ऐप आ गए हैं। इसीलिए जब आप सीनियर बनते जाएंगे, मुरली के पॉइंट्स को अपने जिंदगी के साथ कंपैरिजन करते जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि आप में क्या वेस्टेज है, क्या कमियां हैं, वो कैसे अंदर आती है, उसको समाप्त करने के लिए विधि क्या है, समय के अनुसार बाबा देते ही जाते हैं। जिसे आप सभी लोग जानते हैं, पहले कोरोना बीमारी नहीं था। जब बीमारी आ गया तो कैसे आ गया, तो डॉक्टर ने, रिसर्च वालों ने बहुत कुछ उसके बारे में रिसर्च किया, उसके बाद मेडिसिन निकाल दिया, तो अभी क्या हो गया, कंट्रोल में आ गया ना। तो आपके मन में भी समय के अनुसार बहुत क्वेश्चंस आ सकते हैं, कमियां आ सकते हैं। स्पेशली आज बाबा ने वरदान में कहा व्यर्थ, तो कहां से व्यर्थ आता है वो चेकिंग करना इंपॉर्टेंट है। साथ में चेकिंग करते ही तुरंत, कोई क्या करते हैं ना, जो बीमारी रहता है छोटेपन में डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, बहुत बड़े होने के बाद जाते हैं, बहुत सहन कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद ऐसा समय निकल जाता है, उसको ठीक करने में भी बहुत टाइम हो जाता है। इसलिए कहते हैं, और बड़े बड़े कंपनी में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में उनके एम्प्लॉय को हर साल फुल बॉडी चेकअप किया जाता है। मस्ट एंड शुड आपको करना ही है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, जब आप भट्टी में जाते हैं, माउंट आबू में जाते हैं और मिलन के लिए जाते हैं, 3-4 दिन वहां आपका सारे मन को क्या किया जाता है, MRI स्कैनिंग। वहां जो स्पेशल क्लास चलता है, उसके साथ आपका जो प्रेजेंट लेवल, स्टेट ऑफ माइंड, वो आप चेक करते जाएंगे, तब आपको पता चलेगा आप में क्या विशेषता है या क्या कमियां हैं। लेकिन चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा, वो क्लास, उस विधि को अपने जिंदगी के साथ कंपैरिजन करना है, न कि और किसी का जिंदगी के साथ कंपैरिजन करना। हम तो बहुत होशियार हैं। ज्यादातर हम जहां भी सेवा के लिए जाते हैं, भाई बहने कहते हैं, भाई जी क्या है, मेरा युगल ठीक नहीं है, उनको थोड़ा क्लास दे दो ना। और पत्नी कहती है, पति ठीक नहीं है, उनको क्लास दे दो ना। एक्चुअली ड्रामा के अनुसार हर एक आत्मा ठीक है ना, कोई गलत नहीं है। तो अपने जिंदगी के साथ आप कंपैरिजन करो ना, और किसी को आप क्यों कहते हो। तो बाबा ने कहा, स्वचिंतन, स्वदर्शन, स्व अवलोकन, स्व परिवर्तन। तो किसी में कमी नहीं है, कमी आप में है। ठीक है। अभी आपने मसाला डोसा खाया तो आपको बीमारी आएगा ना, और किसी को क्यों आएगा। तो आपको बीमारी आया है, इसका मतलब आपके शरीर को ट्रीटमेंट देना पड़ेगा ना। तो उस आत्मा द्वारा आपको समस्या आ रहा है, तो आपको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, न कि उस आत्मा को। ठीक है। कोई ऐसे भी रहते हैं, घर में 4-5 लोगों को बीमारी आया है, बुखार आया है, लेकिन एक को नहीं आता। क्यों? उतना उनमें रेसिस्टेंस पावर रहता है। तो शक्तियां द्वारा उस रेसिस्टेंस पावर बढ़ाने पड़ता है। बाबा आत्मा के लिए कह रहे हैं, शरीर के लिए नहीं। और एक सुंदर बात है, जितना आत्मा में ये सभी चीज आता जाएगा, शरीर का बीमारी भी चला जाएगा। लेकिन शरीर का बीमारी ठीक होने से आत्मा का बीमारी ठीक नहीं होगा। आपका जो टैबलेट्स और इंजेक्शन द्वारा आत्मा और मन को कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन भगवान की शक्ति द्वारा शरीर का बीमारी कम होने का कितना एग्जाम्पल्स हम पीस ऑफ माइंड चैनल द्वारा, बुक्स द्वारा देखते हैं, सुनते हैं, बाबा के बच्चों का सुनते हैं। ठीक है। लेकिन मेडिसिन द्वारा किसी को शांति मिला, आनंद मिला, हाँ शरीर का इंद्रिय सुख मिला, वो बात अलग है, लेकिन निराकार में आत्मा में परिवर्तन नहीं हो सकता। तो ब्राह्मण जीवन में व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल,
व्यर्थ कर्म बहुत समय व्यर्थ गंवा देते हैं। व्यर्थ संकल्प माना क्यों, क्या, कब, कैसे, कैसा होगा, ऐसा होगा, तो आगे के बारे में बहुत कुछ सोचना। और जो सबसे इम्पोर्टेंट, कभी कभी आगे के लिए हमको प्लानिंग करना पड़ता है, प्रोग्रामिंग करने पड़ता है, टाइम टेबल फिक्स करना पड़ता है, ठीक है। सबसे बुरी बात तो ये है जो ऑलरेडी हो चुका है उसके बारे में ज्यादा सोचना। इनके साथ मुझे शादी नहीं होना चाहिए था, ऐसे बच्चे पैदा नहीं होना चाहिए था, मुझे ऐसे डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। वो चेंज होगा क्या? जो ऑलरेडी हो चुका है, बाबा ने ड्रामा के राज में कहा है कभी भी परिवर्तन नहीं हो सकता है, लेकिन ऑलरेडी जो हुआ है उसका जो कर्म का इफेक्ट है, उसका प्रभाव आपके ऊपर आ रहा है, उसका परसेंटेज कम हो सकता है। आपने बसारे डोसा खा लिया है, उसको बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन जो बीमारी आया है उसको ठीक करने के लिए मेडिसिन बेच सकते हैं, टैबलेट्स बेच सकते हैं, इंजेक्शन बेच सकते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे व्यर्थ संकल्प, स्पेशली और किसी आत्मा के प्रति और ऑलरेडी आपकी जिंदगी में जो कुछ हो गया है उसके प्रति व्यर्थ संकल्प मत करो। व्यर्थ भूल टाइम पास के लिए, ऐसे न बाप के साथ ना और किसी के साथ बोल नहीं बोलना चाहिए, माना अटेंशन रखना है। व्यर्थ कर्म, उसे कुछ मतलब भी नहीं रहता है। अभी समझ लीजिए बैठ गए हैं बाबा के याद में किसी को दिखावा के लिए, लेकिन मन बाबा के साथ ही नहीं रहता है। बाबा के साथ रहता है तो भी शरीर के बारे में बातचीत करते ही रहते हैं, तो उससे को क्या होता है, व्यर्थ ही हो जाता है ना, उससे कोई समर्थ नहीं है। इसीलिए इस सूक्ष्म रूप में आपको चेक करना है, क्योंकि बाबा कहते हैं मेरे बच्चे का जो समय है, वैल्यूएबल समय, भले अमृत वेले का समय हो, योग का समय हो या जिंदगी का समय हो, ठीक है। अभी वर्तमान समय में आप कुछ कर्म कर रहे हैं, उसमें आपने मन बुद्धि लगाए, दैट इट इज ओके। कर्म के लिए मन बुद्धि लगाना है, जरूरी है, वो तो ठीक है। लेकिन इसको कहते हैं ना कल्पना, स्वप्न, उसमें मन रखने से कोई फायदा नहीं है, वो आपको भी मालूम रहता है। सूक्ष्म रूप से आप चेक करेंगे, आपको पता चलता है क्या व्यर्थ है। जितने कमाई करने चाहो उतनी नहीं कर सकते हैं। अभी समझ लीजिए आपने एक शॉप ओपन किया, वहां आकर कस्टमर खड़े हैं, आप मोबाइल देखते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, आप भोजन खाते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, 1-2 मिनट वो खड़े होंगे, नहीं तो और जगह पर चले जाएंगे ना। तो क्या होता है, आपका बिजनेस चला गया। और जब कस्टमर आने वाले हैं उस समय पर आपने अपना शॉप को क्लोज कर दिया, जब कस्टमर नहीं है तब आपने ओपन कर दिया, तो क्या फायदा है। तो किस समय क्या कर्म करना है उसको उसी टाइम पर करना चाहिए। पहले किया तो भी रिजल्ट्स नहीं आएगा, लेट में करेंगे तो भी रिजल्ट्स नहीं आएगा। तो ऐसे व्यर्थ से क्या होता है ना, जितना कमाई करना चाहते हो उतना नहीं होता है, जो व्यर्थ का समय व्यर्थ में चला जाता है। समर्थ के समय व्यर्थ का खाता समर्थ बनने नहीं देता। कभी कभी हम बाबा के घर में जाते हैं, बट्टी में जाते हैं, मधुबन में जाते हैं, जब आपस में रूम में रहते हैं तो क्या करते हैं, आपके सेंटर में क्या चलता है, स्टूडेंट्स क्या क्या करते हैं, किसी का कमी का बात ही क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। उसके बदले आप कितना साल से ध्यान में आए, आपका क्या क्या अनुभव है, आप सेवा क्या करते हैं, वर्तमान समय में पुरुषार्थ क्या चल रहा है, तो उनसे पॉजिटिव ले सकते हैं ना। इसलिए क्या कीजिएगा, सूक्ष्म रूप से चेक करते जाएगा। तो व्यर्थ का था समर्थ बनने नहीं देता, इसलिए सदा इस स्मृति में रहो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। माना व्यर्थ आते ही तुरंत उसको जला देना चाहिए। जैसे हम बाहर सेवा में जाते हैं, अलग अलग जगह पर पानी पीना पड़ता है, भोजन खाना पड़ता है, टाइमली नींद नहीं आता है, रेस्ट भी नहीं रहता है, और टेम्परेचर वायुमंडल का भी वेरिएशंस रह जाता है, तो जरूर बीमारी आएगा। तो इसीलिए जब हमको पता चलता है कि बीमारी आने वाला है, तुरंत क्या करते हैं, अपने बैग में मेडिसिन रखते हैं, टैबलेट,
तुरंत ले लेते, कोर्स स्टार्ट। थोड़ा सा भी खांसी आ गया, कोल्ड का, फीवरिश का एहसास हो गया तो तुरंत ले लेते, तो क्या होता है, तुरंत तो कम भी हो जाता है। तो ऐसे बाबा कहते हैं जहां भी आपको कमियों का आपको डायग्नोसिस हुआ तो तुरंत वहां ईश्वरीय शक्ति द्वारा उसको वहां ही समाप्त कर दो, आगे बढ़ाने के लिए चांस मत देना। ज्यादा फैलेगा तो कम करने में भी आपको ज्यादा समय लगेगा। शक्ति है तो जो चाहे वो कर सकते हैं। तो मेरा एक एग्जाम्पल कहता हूं। लास्ट टाइम हम आंध्रा गए थे तो विजयवाड़ा, राजमंडी से विजयवाड़ा आकर पहुंच गए। तो वहां से रेलवे स्टेशन जाना था, करीब आधा किलोमीटर, बहुत लंबा रास्ता तो नहीं है। तो रात का समय था, तो मैं बैग लेकर जा रहा था, जोर से बारिश आ गया, मैं थोड़ा उधर खड़ा हो गया। एक्चुअली क्या है ना, मेरे पास छाता तो था, बैग में तो रहता है, लेकिन मैंने ओपन नहीं किया, थोड़ा मैं भीग गया। उससे क्या हो गया, नेक्स्ट डे में घर आते ही मुझे बुखार आ गया। मैंने थोड़ा जो गलती किया मैंने, मेरे पास तो साधन था लेकिन मैंने उसको यूज नहीं किया, उसका इफेक्ट मुझे नेक्स्ट डे भुगतना पड़ा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे आपके पास वो शक्तियां रहते हैं सूक्ष्म रूपों में। हाँ, अभी समझ लीजिए, फॉर एग्जाम्पल अभी आप अपने बाजू के घर में गए हैं, कोई रिश्तेदार के घर में गए हैं, जो अनवांटेड बातें बात कर लेते हैं, आपको इच्छा नहीं रहता है फिर भी वो बातें कर लेते, तो उस समय क्या करना है, तुरंत घर आइएगा, 5 मिनट मेडिटेशन में बैठ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जो अनवांटेड थिंग्स क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। जैसे बाहर जाते हैं, घर आने के पहले आपके घर पाँव में मट्टी लगता है, कुछ अनवांटेड थिंग्स लगता है, तो क्या करते हैं, घर में आते तुरंत उसको पहले क्लीन करते हैं ना, नहीं तो बदबू आ जाएगा, सभी जगह पर लगेगा। तो ऐसी ही किसी के साथ आपका ऐसे बात हो गई, वो बात करने के समय पर आपको पता नहीं था कि ये व्यर्थ है, तुरंत आपको पता चल गया, तो तुरंत आप क्या कीजिएगा, योग लगाइएगा। योग लगाने से क्या होता है, वो तुरंत जल जाता है और बाबा से सॉरी पूछिएगा। तो ऐसे आपके जिंदगी में आता है, ऐसे आप विधि को अपनाते जाना चाहिए। शक्ति है तो जो चाहे वो कर सकते हैं, सिर्फ बार बार अटेंशन दो। माताएं तो बार बार अटेंशन देते हैं अपने फेस के बारे में, स्पेशली जब घर से बाहर निकलते हैं, उसमें कुछ लगा है या नहीं लगाए तो तुरंत उसको क्या करते हैं, क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि सदा अटेंशन रहता है कि मेरा जो शरीर का जो मुख है बहुत सुंदर रहे। इसे याद रखिएगा भाई बहनों, मन का मुख भी सुंदर रहना है, वो मन का मुख आप ही देख सकते हो। शरीर का मुख तो लोग देखेंगे, लेकिन मन का मुख इतना सुंदरता उसमें रहता है, उतना ब्यूटिशियन आप में उसमें रहता है, इतना सुकून का आपको एहसास होता है, तो उसमें भी थोड़ा सा भी गंदगी लगाने के लिए आपको चांस नहीं देना चाहिए। तो बार बार अपने साथ आईना रखते हैं ना देखने के लिए, हाँ, कार के अंदर बैठने के टाइम पर आईने देखते हैं, कार के नीचे उतरने के टाइम पर देखते हैं, क्यों, शादी में जाना है ना और कहाँ भी जाना है, तो उतना अटेंशन रहता है। तो ऐसे ही अपने मन की तरफ भी अटेंशन रखो। जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया, क्लास के समय व अमृत वेले की याद के समय अटेंशन देते, क्लास के समय अटेंशन देते, बाबा क्या बता रहे हैं, क्योंकि आगे टीचर रहते हैं ना। अमृत वेले के समय पर भी अटेंशन देते हैं, क्योंकि वीडियो ऑन किया तो, वीडियो ऑफ है तो चलता है। योगेश भाई नहीं देख रहे ना, योगेश भाई तो नहीं देख रहे, तो बाबा तो देख रहा है ना, कैमरा है ना उसके पास। और जो आप वीडियो ऑफ करके जो गलती करते हैं वही नेक्स्ट डे बाबा मुरली में कहते हैं, योगेश भाई द्वारा कहते हैं, तो पता चलता है योगेश भाई को कैसे पता चल गया, जरूर है योगेश भाई कह रहे हैं, मुझे क्या मालूम है, बाबा कहता है ना। इसलिए बाबा कहते बच्चे, जब आपके आगे कोई बड़े हैं, टीचर हैं, निमित्त आत्माएं हैं, तो उस समय जब संगठन में रहते हैं, अटेंशन से क्लास और योग दोनों चलता है। ऐसे ही बीच बीच में भी अटेंशन और चेकिंग की विधि अपना लो। लौकिक में भी क्या होता है, जब क्लासरूम में बैठे हैं, टीचर आपकी तरफ देख रहे हैं, तो तुरंत आपका अटेंशन आ जाता है कि टीचर देख रहे हैं, कुछ गलती नहीं करते हैं। लेकिन घर में बैठे
तो चलता है ना, कोई नहीं देख रहे, ना माँ बाप कोई देख रहे हैं। इसलिए सदा अटेंशन रखिएगा, सदा बाप दादा का कैमरा आपके तरफ लगा हुआ है, हर सेकंड रिकॉर्डिंग हो रहा है। और चेकिंग की विधि अपना लो तो व्यर्थ का खाता समाप्त हो जाएगा। सिर्फ चेकिंग नहीं करना है, चेकिंग करने के बाद ट्रीटमेंट देकर समाप्त भी करना है। अब चाहिए तो देख लीजिए, बहुत भाई बहनों का अनुभव है, जब नुमा शाम योग में आते हैं, घर में किसी के साथ झगड़ा करके आते हैं, माना परिवार वालों के साथ ही, पति के साथ, भाई बहनों के साथ, सास ससुर के साथ, बच्चों के साथ झगड़ा करके आते हैं, आकर वहां योग लगाते हैं, बाबा के सामने बता देते हैं। वहां तो मुरली चलता ही रहता है, लेकिन इनका जो कंप्लेंट चलता ही रहता है बाबा की तरह। उसके बाद बाबा के मुरली में ऐसे एक पॉइंट आ जाता है, उसमें उनको समझाई मिल जाता है। मुरली के बाद योग चलता है, योग में उनका जो व्यर्थ है ना, वो समाप्त हो जाता है। तो वो कहते हैं अभी मेरा मन क्या हो गया, लाइट हो गया। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, वापस आते ही रीजन और सॉल्यूशन, दवा मिल जाता है ना। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे मत सोच लीजिए हर समस्या का समाधान आपको क्लास में जाने के बाद ही मिलेगा, नहीं। तो बार बार हर कर्म करने के बाद आप सेल्फ चेक कीजिएगा। आज हम अपने घर में देख रहे हैं, नॉर्मल मेडिसिन हम रखते हैं, बुखार आ गया तो मेडिसिन से, लूज मोशन हो गया तो मेडिसिन से, और खांसी आ गई तो मेडिसिन से, तो तुरंत आते ही अपने लिए और अपने परिवार वालों के लिए तुरंत हम दे देते हैं, अटेंशन रखते हैं ना। तो ऐसे ही मन बीमार न हो, आत्मा बीमार न हो, आपका जो परिवार सूक्ष्म रूप में बीमार न हो, इसीलिए जो व्यर्थ आते ही योग द्वारा पहले पहचानना पड़ता है, उसके बाद मेडिसिन लेना पड़ता है। स्लोगन, राजऋषि बनना है तो ब्राह्मण आत्माओं की दुआओं से अपनी स्थिति को निर्विघ्न बनाओ। हम क्या करते हैं, हमारे लिए बाबा है ना, वो तो काफी है। बाबा तो चाहिए, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे आपके साथ ईश्वरीय परिवार भी चाहिए। तो ब्राह्मण आत्माओं को दुआएं कब मिलेगा आपको? बाबा कहते हैं राज ऋषि। ऋषि माना जिनको कोई इच्छा नहीं है, राजा माना सब कुछ सुख को अनुभव करने वाले। इसलिए बाबा कहते राज ऋषि माना स्थूल में कोई भी इंद्रिय सुख का इच्छा आपको नहीं रहना चाहिए शरीर के लिए, और आत्मा के लिए भगवान द्वारा या कोई आत्माएं द्वारा, कोई विशेषता द्वारा सारे सुख का अनुभव करना चाहिए। राज आत्मा के रूप में, ऋषि शरीर के रूप में। लेकिन हम क्या करते हैं, रिवर्स कर लेते हैं। तो ऐसे राज ऋषि बनना है तो ब्राह्मण आत्माओं को दुआ लेना चाहिए। तो ब्राह्मण आत्माएं कब दुआ देंगे आपको? याद रखिएगा, ब्राह्मण माना जो आत्मा ने भगवान को पहचान दिया है, भगवान के शक्ति का उन्होंने यथार्थ विधि से अनुभव कर लिया है। किसी आत्माओं को दुआ कब मिलेगा? जिसको जो चाहिए वो देंगे तभी दुआ मिलेगा ना। कोई आपके पास आएगा, मुझे पानी चाहिए, आप दे देंगे जूस और चाय दे देंगे, भोजन देंगे, उससे वो संतृप्त नहीं होगा। जो सच्चा बीके हैं, जहां भी जाता है वो भगवान का प्यार का ही, शक्ति का ही, दुआ का ही, विशेषता का ही, भगवान में जो शक्ति है वही चाहता है। तो जब भी आपके कनेक्शन में ब्राह्मण आत्माएं आते हैं, आपके संकल्प द्वारा, दृष्टि द्वारा, शुभ भावना द्वारा, निराकार रूप में, सूक्ष्म में या स्थूल रूप में, चाहे वाचा द्वारा, उनको जितना भगवान की शक्ति देते जाते हो उतना उन लोगों का दिल का दुआएं मिल जाता है। तो जितना दुआएं मिलता जाएगा, एक है आपका जिंदगी निर्विघ्न बनेगा, विघ्न नहीं आएगा। याद रखिएगा, सबसे मुश्किल है ईश्वरी परिवार वालों से दुआएं लेना। दुआएं कब देते हैं? उनको ज्यादा मिलेगा तभी दुआ मिलते हैं ना। लौकिक वाले हैं ना, मैं आपसे कहता हूं, उनको भगवान का पहचान नहीं लेता है, थोड़े से ही वो खुश हो जाते हैं।
लेकिन ब्राह्मण परिवार वालों को तो इतना स्टेज रहता है, इतना लेवल रहता है, बहुत उन्होंने पा लिया है, तो उनका लेवल से भी आप ज्यादा देंगे तभी खुश होते हैं। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल कहता हूँ। अभी समझ लीजिए आपके घर में कोई प्रोग्राम है, बाहर से कोई गेस्ट आए हैं, उनको छोटा सा गिफ्ट दे दीजिए, वो खुश हो जाते हैं। लेकिन अपना घर वाला जो नजदीक का मेंबर है ना, आपका लौकिक बहन है, भाई है, वो क्या कहते हैं, बाकी लोगों को आपने 500 रुपए का साड़ी दिया, हमको ऐसा नहीं चलता, हमको 5000 का चाहिए, हम स्पेशल है ना, तो ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। तो उन आत्माओं को वो लेवल के अनुसार ज्ञान शक्तियां देते जाएंगे, तभी उनका दुआ आपको मिलेगा, उनके देने के प्रोसेस में आपका स्थिति बढ़ जाएगा, इससे निर्विघ्नता आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।